श्री सदगुरुदेव की। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका की तरफ बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, सत्य न्याय निर्णय से बढ़कर के कोई निर्णय है ही नहीं सारे संसार में। जो सत्य को जान ले, जो न्याय करने में समर्थ हो, वही सत्यवादी है। और जो सत्य को ना जाने, न्याय भी करना ना जाने और लड़ने लगे, झगड़ने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे, ईंट पत्थरों के पीछे लड़ जाए, तो वो कोई सत्यवादी नहीं। कल्पना के पीछे लड़ने लगे तो कल्पित माना हुआ कोरा भ्रम जो हृदय से उठा, उसका कोई रूप रंग नहीं, कोई आकार प्रकार नहीं, उसके पीछे पागल हो जाना, लड़ने लगना, मारने को तैयार हो जाना, तो कोई सत्यवादी नहीं हो सकता है। क्योंकि भास के पीछे लड़े, धोखा जो है ही नहीं सारे संसार में, मनोकल्पित माना हुआ ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, इसके पीछे और लड़ जाए तो उसकी कोई बुद्धि काम की नहीं, उसके कोई विचार काम के नहीं। विवेकी संत विचार करते हैं, जिसको हमने माना है वो है कि नहीं, और विचार करके उस धोखे को त्याग देते हैं। क्या है उदय जी? तो विचार करके और धोखे से न्यारे हो जाते हैं, वो लड़ते नहीं। अरे ईंट ढेल पत्थरों के पीछे क्या लड़ना। कारीगर तो मिट्टी की भी बहुत सुंदर मूर्ति बना देता है, पत्थर की भी बहुत सुंदर मूर्ति बना देता है, कागज की बहुत सुंदर मूर्ति बना देता है। कारीगर तो चेतन जीव है ना। तो जो कारीगर की महिमा को जान ले, ये कारीगर की महिमा है, कारीगर की बुद्धि का खेल है ये सारी मूर्तियां। कारीगर कौन? मनुष्य है। जो मनुष्य अपने गुणों को जान ले, वही मनुष्य है। जो कारीगरी की और कारीगरी में स्वयं फंस जाए, अपनी ही कारीगरी के हाथ जोड़ने लगे, पैर छूने लगे, उसके ऊपर अगरबत्तियां जो जलाने लगे, घुमाने लगे, तो कैसा कारीगर? वो कारीगर किसी काम का नहीं, जो कारीगरी का गुलाम बन जाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य, आपके हृदय से कल्पना उठी और कल्पना के ही आप गुलाम बन गए, तो समझ लो कि बच्चों से भी गई बीती आपकी बुद्धि रही। क्योंकि बच्चे
कागज से खेलते हैं, कागज की गुड़ियां बना बना के, कपड़ों की गुड़ियां बना बना करके लड़कियां खेलती और बड़ी हो जाती हैं, उनकी शादी हो जाती है, फिर उन नकली गुड़िया गुड्डाओं से वो नहीं खेलती। और हम 4 वेद पढ़े, 6 7 पढ़े, 18 पुराण पढ़े, 108 स्मृतियां पढ़े, बड़े लेखक विद्वान बन गए, संस्कृताचार्य बन गए, हिंदी के विद्वान बन गए, अंग्रेजी के बन गए, लेकिन पूरे जन्म हमने उन गुड़िया गुड्डाओं का खेल नहीं छोड़ा, तो बच्चों से भी गए बीते रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे साथियों, हे भाइयों, बता देना ना, तो हम गए बीते रहे, धोखे में फंसे रहे। मैं अभी आ रहा हूँ गुरुदेव जी, क्या है ये आए राम स्वरूप जी, ये बात लगा की बात है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं कि जब तक हम धोखे को अपने अंदर से नहीं त्यागेंगे, जब तक हम धोखे को अपने अंदर से दूर नहीं करेंगे, तब तक मूर्खता को दूर हम नहीं कर सकते। चेतन पूजा जब तक हम नहीं जानेंगे, धोखे को अपने अंदर से नहीं त्यागेंगे, तब तक हमारे हृदय से उठी हुई कल्पना ही हमको परेशान करती रहेगी। हम दौड़ते रहेंगे, नदी नालों की पूजा करते रहेंगे, पत्थरों की पूजा करते रहेंगे, ईश्वर परमात्मा के गुण गाते रहेंगे। चेतन पूजा से हम बहुत दूर रहेंगे। हम सत्य को जान ही नहीं पाएंगे कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। सत्य और झूठ की परख करनी, पहचान करनी है, तो आपको निर्णय करना पड़ेगा। सत्यवादी पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत को जानना पड़ेगा। और जब तक हम सत्य न्याय को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपनी निज परख के द्वारा काम नहीं लेंगे, जब तक हम सच्चे दिल से संत गुरुजनों की सेवा पूजा नहीं करेंगे, पारखी संतों से मिलकर के हम सत्य को नहीं जानेंगे, अविनाशी चेतन जीव को नहीं जानेंगे, तब तक हम कल्पना के, भ्रम के गुलाम बने रहेंगे। कैसी भूल पड़ी संसार में, कोई राम कहे कोई अल्लाह, कैसी भूल पड़ी है, कैसी भूल पर ये संसार में, कोई राम कहे कोई अल्लाह। एक तरफ राम राम कह करके चिल्ला रहे हैं, एक तरफ अल्लाह कह करके चिल्ला रहे हैं। कोई सर्वशक्तिमान देवी को मान रहे हैं, कोई हिंगलाज वाली माता को मान रहे हैं, कोई नगरकोट वाली माता को मान रहे हैं, कोई बेलोन वाली माता को मान रहे हैं, कोई चौंडरे वाली माता को मान रहे हैं, अलग अलग। कोई कलकत्ते वाली काली माँ को मान रहे हैं, कोई शीतला माँ को मान रहे हैं। कैसी कैसी मानंदियां हृदय में बसा करके रखी लोगों को पता ही नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं, हमको ऐसा करना चाहिए कि नहीं, इससे बिगाड़ होगा कि सुधार होगा। इस कल्पना से बहुतों की हानि होगी। हे भाइयों, आज अपने आप को आप नहीं जाने और भ्रम में ही लग करके समय को खोते रहे, तो आपका जीवन
जड़ाध्यासी बन जाएगा और पूरा जीवन आप चेतन पूजा से वंचित रहोगे, पत्थरों को सिर झुकाते रहोगे। हृदय से उठी हुई जो कल्पना इस ब्रह्म परमात्मा की, उसके गुलाम बने रहोगे, माला फेरते रहोगे, शंख बजाते रहोगे। चेतन पूजा से आपके लाखों कोसों की दूरी हो जाएगी। अंत में आपके न ईश्वर काम आएगा, न अल्लाह काम आएगा, न देवी काम आएगी, न देवता काम आएगा। जब जब काम आएंगे तो ये जिंदे देवी देवता काम आएंगे। जब जब काम आएंगे तो सच्चे सदगुरु, सत्य का उपदेश देने वाले संत गुरुजन ही काम आएंगे। जब जब आपको उपदेश देंगे तो जिंदे संत गुरुजन ही उपदेश देंगे। जिनका शरीर छूट चुका, जिनकी मूर्तियां बनी हुई हैं, उनको कितना भी पूजते रहो, वो कभी आपको उपदेश नहीं देंगे, आपको सद्मार्ग नहीं बताएंगे, आपको सद शिक्षा नहीं देंगे। आप कितना भी यत्न कर लो, लेकिन कारीगरी के द्वारा कभी ज्ञान आपको हो नहीं सकता। जो कारीगर है वो चेतन जीव है, उसके द्वारा ही ज्ञान होगा। कितना बड़ा इंजीनियर हो, उसकी मूर्ति बनाकर पूजते रहो, अब इंजीनियर नहीं बन सकता। कितना बड़ा गाड़ी का ड्राइवर हो, उसकी पूजा करते रहो, अब ड्राइवर नहीं बन सकता। कितना बड़ा संस्कृताचार्य हो, पढ़ा लिखा विद्वान हो, आप उसकी पूजा करते रहो मूर्ति बना करके उसकी, लेकिन आप एक अक्षर भी नहीं सीख सकते। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं कि हे भाइयों, विचार करो। विचार करने से आप विचारमान हो जाओगे। यदि विचार नहीं करोगे, बुद्धि कुंठित बनी रहेगी। हृदय में सद्भाव सद्भावना आपकी कभी नहीं आएगी। विचार आपके निर्मल कभी नहीं होंगे। और पारखी संतों से मिलोगे, उनसे सत्संग करोगे, सद्भावना बना लोगे और निर्णय करोगे, जड़ चेतन के भेद को जानने की कोशिश करोगे, तो एक दिन आप पारखी बन जाओगे। आपके अंदर की कालमा सारी दूर हो जाएगी। धीरे धीरे सारा काम बन जाता है। जल्दबाजी में काम बिगड़ भी जाता है, इसलिए ठहर के विचार करना चाहिए, है ना। गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक एक पैर को सोच समझ करके आगे बढ़ाना चाहिए। हमको कहाँ पर बैठना है, हमको कहाँ पर जाना है, हमको किस वस्तु का इस्तेमाल करना है, हमको भोजन कैसा पाना है, हमको वस्त्र कैसे पहनने हैं, हमको मुख से शब्द कैसे बोलने हैं। कोई हमारे शब्द के द्वारा भ्रम में तो नहीं फंस रहा, कोई जड़ाध्यासी तो नहीं बन रहा, किसी के हृदय से चेतन की प्रत्य से भावना तो नहीं टूट रही। ऐसा हम विचार करें। यदि हम चेतन पूजा से वंचित कर देंगे लोगों को और स्वयं वंचित रहेंगे, तो एक दिन क्या होगा? आग लग जाएगी भ्रम की, विषय वासना की आग में, भ्रम भूल कल्पना में सारा संसार जल रहा है। और संत गुरुजन उसी भ्रम को बढ़ाते रहेंगे, तो क्या हालत होगी संसार की। इसलिए एक ज्ञानी हो, एक विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, आज अपने आप को जान लो। सही प्रकार के भ्रम को अपने अंदर से दूर करो। जब तक भ्रम आपके अंदर से दूर नहीं होगा, जब तक कालमा आपकी छूट नहीं सकती, अष्ट महासद्गुण वो ही आपका निस्तारा करेंगे, वही आपका तारण तरण करेंगे, वही आपको संत गुरुजनों की सेवा में लगा देंगे। इसलिए गुणों को धारण करो। गुड़िया तो गुण ही कहे, निर्गुनिया गुण गिना है, पहले दीजे जाए फर, क्या बूझे के कार। जो गुणवान हो जाते हैं,
जो पारखी हो जाते हैं, जड़ चेतन के भेद को जान लेते हैं, वो गुण को देखते हैं, वो कारीगर को देखते हैं, कारीगरी को नहीं। वो हलवाई को देखते हैं, उसकी मिठाइयों को नहीं। हलवाई की विशेषता गाते हैं मिठाई खा करके, मिठाई की पूजा नहीं करते। वो विशेषता हलवाई की कहते हैं, अरे वाह रे हलवाई, तेने कितनी जोड़ की मिठाई बनाई। जिनको पार ज्ञान हो जाता है वो मकान का नहीं, मकान की शोभा देख करके कारीगर की महिमा गाते हैं, बारे कारीगर तेने कितना अच्छा मकान बनाया। वो पुल की पूजा नहीं करते नदी की, वो कारीगर को विशेषता देते हैं, बारे कारीगर तेने कितना अच्छा पुल बना दिया, तेने कितना अच्छा किया। रेलगाड़ी को देख करके, और भी गाड़ियां हैं उनको देख करके विवेकी लोग कारीगर की महिमा गाते हैं, बारे कारीगर तेने कितनी लोक पथगामिनी रेल बना दी, बारे कारीगर तेने कितने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, कितनी 4 पहिया गाड़ियां, क्या किया। अरे भैया तेने कमाल कर दिया है। तो वो कारीगर की विशेषता गाते हैं, कारीगर को देख करके, और कारीगर श्रेष्ठ है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे संसार में बड़े बड़े ज्ञानी बन करके बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ध्यानी बन के बैठे हुए हैं, उपदेश देते हैं, कारीगर को ठुकरा रहे हैं और कारीगरी की पूजा कर रहे हैं। कितना बड़ा भ्रम है, कितने शर्म की बात है कि हम कारीगर को भूल गए, चेतन अविनाशी को भूल गए, धोखे में लगे हुए हैं। जब तक इस धोखे को, इस भ्रम को हम अपने अंदर से दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारे हृदय की कालमा छूट ही नहीं सकती। इसलिए भाइयों, सज्जनों, भक्तों, अपने आप को जानो, राग द्वेष को मिट करके, भ्रम को मिट करके, और शांत हृदय से और अपने आप को जान करके भ्रम भूल कल्पना से न्यारे रहो और धोखे को अपने अंदर से त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी और ज्ञान का प्रकाश हृदय में हो जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।